ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली, बाबा ने पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर चलाई है और वो शब्द है फैमिली प्लानिंग। आप देखो, दुनिया में प्लानिंग तो हर कर्म, कोई भी कर्म किया जाता है तो उसकी प्लानिंग तो करनी पड़ती है। बगैर प्लानिंग के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। मतलब कोई काम करना है तो उसका प्लान बनाना होता है ना? फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है कि क्या क्या प्लान बनाएंगे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसकी एक चेकलिस्ट बनाते हैं। आप कहीं भी जाओ तो हर एक चीज की प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना? और भगवान क्या कहता है, मैं आकर के नंबर 1 फैमिली प्लानिंग करता हूं। तो बाबा फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा है। मतलब फैमिली का मतलब होता है परिवार। परिवार की प्लानिंग कैसे करना है उसके बारे में, परिवार का नियोजन जिसको बोला जाता है, हिंदी में कहा जाए तो वो कैसे करता है। तो भगवान कहता है कि देखिए, इस समय है कांटों का जंगल। कांटा मतलब हर एक नर नारी में 5 विकार तो व्याप्त ही है ना? हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को दुख देने की कोशिश कर, कैसे एक दूसरे को व्यक्ति लूटेगा उसका उपाय ढूंढता रहता है ना? आप दुनिया में देखो, इस समय कोई किसी चीज का कोई रेट नहीं फिक्स है। कोई भी काम होगा, उसी काम के कोई 500 लेता है, कोई 5000 लेता है। मतलब कुछ फिक्स ही नहीं ना। तो हर चीज में इतनी गिरावट आ गई है कि बात मत पूछो। तो बाबा कहता है कि मैं आकर के क्या करता हूं, जो कांटों का जंगल बन गया है उसको विनाश कर देता हूं, बेखलास कर देता हूं। मतलब उसको समाप्त कर देता हूं और फूलों का बगीचा बना देता हूं। यही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। आप देखो, सतयुग की आबादी शुरू जब सतयुग की हुई तो 9 लाख, और आज आबादी है इस सृष्टि पर लगभग 800 करोड़। अब सोचो, 800 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं हो रहेंगी, तो इससे बड़ी प्लानिंग क्या हो सकती है? भगवान की फैमिली, बच्चे तो सारे भगवान के हैं। जितने भी बच्चे हैं सारे भगवान के बच्चे ना। किसी धर्म के भी हो तो वो भगवान के बच्चे। अब वो भगवान आकर के क्या करता है, अभी देखो 800 करोड़ मतलब न रहने की ठिकाना है, ना खाने का, ना पीने का, इतना ज्यादा हो गया है। तो ऐसी दुनिया में भगवान आकर के फैमिली प्लानिंग करता। सोचो कितना मुश्किल काम है। क्या करता है भगवान आकर के, जितनी भी अन्य धर्मों की आत्माएं हैं, बाबा ने तो उसके लिए आज एक शब्द यूज किया कि जितना भी किचड़ी पट्टी है, जो किचड़ा बहुत हो गया है। क्यों किचड़ा हो गया है? मनुष्य ज्यादा हो गए। देखो, अब जहां पर ज्यादा लोग होंगे वहां किचड़ा हो गए होगा। तो बाबा कहता है जो कीचड़ पट्टी वाले लोग हैं उनको मैं वहां बिठा देता हूं ऊपर, और बाकी थोड़े मनुष्य रहते हैं जो सतयुग में जाते हैं। अब इसमें जाएंगे कौन? जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया होगा, जिन लोगों ने अपने कैरेक्टर को सुधारा होगा, बाकी नहीं जाएंगे। कैरेक्टर सुधारा होगा मतलब अपने आप को विकारों से मुक्त किया होगा, वही तो आत्मा जाएगी और दूसरी जा नहीं सकती। बाबा कहता है कि नंबर 1 फैमिली प्लानिंग का शास्त्र गीता है। क्यों? गीता के ज्ञान द्वारा बाबा ने क्या किया, अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना की। गीता में ही तो गाया गया, कामेशु क्रोधेशु सब आपके शत्रु हैं।
तो जब हम उस पर जीत पाते हैं तो अपने आप प्लानिंग हो जाती ना। लेकिन ये प्लानिंग भगवान के छोड़ के कोई इंसान नहीं कर सकता। एक धर्म की स्थापना अनेक अधर्मों का, धर्म तो नहीं कहेंगे, अनेक अधर्मों का विनाश करना, ये परमात्मा के अलावा किसी का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा गीता की फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है, और इसी गीता के द्वारा सत्युग की स्थापना हुई, इसी गीता के द्वारा लक्ष्मी नारायण बने। तो भगवान आकर के वास्तव में प्योर नेशनलिटी की स्थापना करता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। साफ बताता है भगवान कि मैं सृष्टि पर एक बार आता हूं, एक सत्य धर्म की स्थापना कर देता हूं और अनेक धर्मों का विनाश कर देता हूं। इसलिए गया हुआ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। अधर्म का विनाश करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। तो बाबा ने कहा वहां के तो जानवर आदि भी बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, उनको देख करके खुशी हो जाए। यहाँ तो मनुष्य भी ऐसे थे, जानवर भी ऐसे। अब भगवान आकर के शिक्षा देता है कि लक्ष्मी नारायण देखो, भगवान ने बनाया ना। बाबा कहता मैं फैमिली प्लानिंग करके बनाया। अब सोचो सत्युग में 9 लाख आत्माएं होंगी, अब 9 लाख आत्माएं होंगी तो वैसे इतनी कम होंगी तो भी कोई दुख नहीं होगा, कोई कचड़ा नहीं होगा। जाने वाली वो आत्माएं तो हैं, दैवी गुण धारण करके तो वैसे अच्छी होंगी। अब सत्युग के अंत में 2 करोड़ होंगी, वो भी बहुत कम है। त्रेता युग के अंत में 33 करोड़ होंगे, वो भी आज के कंपेरिजन में कुछ नहीं। तो वो फैमिली प्लानिंग तो हो ही गई ना। इसलिए बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो, सामने रखो। ट्रांसलाइट वाला बाबा ने कई बार कहा चित्र रखो और सबको दिखाओ कि भगवान आकर के ऐसी दुनिया स्थापित कर रहा है, ऐसी देवी देवताओं को जैसा बना रहा है। देखो सतयुग में शूद्र नहीं होते, देवताएं होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें सबको बाबा कहता है समझाओ। और जैसे नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, बाबा पुरानी दुनिया का विनाश करा देगा। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहता है ऐसे समझाओ, ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा यहाँ तो बात मत पूछो, कितनी गंद है, गंदी दुनिया है ना। सतयुग में फूलों की वर्षा होती है और अभी कांटों की वर्षा होती है। इसका क्या मतलब है? कोई आसमान से फूल नहीं बरसते हैं, इसे विचार करने की बात है। होता क्या है, कांटों की वर्षा होता मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे को कांटे काट रहा है, और सतयुग में फूलों की वर्षा हो रही है मतलब हर व्यक्ति का व्यवहार फूलों जैसा हो रहा है, खुशबू आती है उसकी बातचीत से। इसका ये मतलब हुआ। बाबा कहता तुम रिफाइन करके समझाओ कि मैं कैसे धर्म की ग्लानि होती आता हूँ, आसुरी राज होता तब आता हूँ, लेकिन मनुष्य ज्ञान की नींद में सोए हुए, कुछ नहीं पता है। बाबा ने कहा जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। कहाँ? सतयुग त्रेता में। ये प्लानिंग भगवान कर रहा है, तो गॉड जैसी प्लानिंग कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है भाई। जो इतनी अच्छी मेहनत करेंगे, देवी देवता बनेंगे, तो जरूर उनके लिए वैसी दुनिया चाहिए। बाबा ने कहा कितना छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग है, तो इतनी छोटे संगम युग में भगवान इतनी बड़ी प्लानिंग कर देता है और सबका हिसाब किताब चुकतू करा घर लेकर के जाता है। कीचड़ा वहां बाबा लेके सतयुग में थोड़ी जाएगा, चीची आत्माएं जा नहीं सकती। भले वो विनाश होकर के वहां परम धाम जाएंगी तो चीची नहीं रहेंगी, परंतु जिन्होंने अपने ऊपर होमवर्क नहीं किया होगा, मेहनत नहीं किया होगा, वो आत्मा नहीं जा सकती। बाबा कहता है तुम बच्चों को अब ये सारी बातें सबको समझाने का धंधा करना चाहिए। जो अज्ञान नींद में सोए हैं कैसे जगे, उनको जगाना चाहिए। बाबा कहता कोई भी ये तो समझ सकता कि राजा रानी हैं, ये दास दासियां हैं, तो जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ना। देखो
हर जन्म का कुछ ना कुछ तो होता ही है। काय दुनिया में भी लोग कहते हैं जो अच्छा कर्म करते हैं ऊंच पद पाते हैं, तो ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं ना। तो अभी बाबा ने कहा अच्छे कर्म करो, कर्मों की थ्योरी चलती है। आज बाबा हमें कार्मिक फिलॉसफी समझा रहा। अच्छे कर्म नहीं करते बाबा ने कहा तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। कर्मों का तो फल है ना, कर्मों की थ्योरी तो चलती है ना। श्रीमत से ही अच्छे कर्म होते हैं। भगवान आकर के सिखाता, नहीं तो हमको अच्छे बुरे कर्म ही नहीं पता था। बाबा ने कहा जज करो, कहाँ बादशाह कहाँ दास दासियां, फर्क तो होगा ना। तो मम्मा पापा ऊंचे बने हैं तो ऊंच कर्म किया ना, तो हमें भी उनके जैसा कर्म करना है। ले कहते भी हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो हमें क्या करना है, अच्छी तरह से इस पढ़ाई को पढ़ना है। पढ़ना मतलब अपने अंदर धारण करना है। नहीं तो आप सोचो, आज भी आप देखो, कई बार इस पे बहुत चर्चा भी हो चुकी है, आज भी लोग करते हैं कि कई कई लोगों को देख करके बड़ा दुख होता है। मुझे भी बहुत होता है, पहले ज्यादा होता था। और कि इस बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया कि इसका देखो ये जीवन कितना दुखी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज बाबा ने जो कर्मों की थ्योरी बताई, देखिए, एक आपका लॉ ऑफ कंट्री होता है, या गवर्नमेंट का लॉ कहो, पुलिस का लॉ कहो, और एक लॉ ऑफ नेचर होता है। लॉ ऑफ नेचर कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता है, तो वो जरूर काम करेगा। इसलिए बाबा ने कहा कर्मों की थ्योरी चलती है, और अच्छे कर्म करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। आज भी वैसे हो रहा है, कल भी वैसे होगा, कभी न हो ऐसा होगा नहीं। ये मंजिल है। बाबा ने कहा ये वाली जो बात है कर्मों की थ्योरी में, वो सतयुग में भी समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों अनुसार हम ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए वो सतयुग में नहीं आता रहेगा, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो हमें इतना सुख मिला। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें अच्छे कर्म ही करना है। अब कई बारी क्या होता है, जब हम कर्म करने बैठते हैं तो अपने चारों तरफ तो देखते हैं, चारों तरफ तो कोई अच्छे कर्म कर ही नहीं रहा है, सब पाप कर्म कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हमें हमारा नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिसको लोग बोलते हैं टेक इट ग्रांटेड। वो नहीं देखना है, कोई नाजायज फायदा नहीं उठा रहा है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। उनको थोड़ी पता है, उनको थोड़ी जाना है। वो कई लोग बोलते हैं कौन किसने देखा सत्य की दुनिया आएगी। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई परिस्थिति आए तो ध्यान रखो, थोड़ी देर की मौज जिंदगी भर की सजा न बन जाए। थोड़ी देर का मजा सजा बन जाता है कई बार, तो वो हमें ध्यान देना, उसके ऊपर मेहनत करनी है ना। सब नहीं जाएंगे ये पक्का गारंटेड है, जाने वाले 33 कोटि, 33 करोड़ ही जाने वाले। तो कंपटीशन तो टफ ही है। और हर आत्मा जो इस धर्म की नहीं है, जिसने कभी सत्युग त्रेता देखा नहीं, वो आपकी बात सुनेगी नहीं। इसलिए फंक भी नहीं होना है, मेहनत करनी है। और बाकी इसके बाद अगर कोई नहीं आता है तो ड्रामा। तो आज का अगर होमवर्क देखा जाए तो भगवान आया हुआ इस निश्चय में रहना, कांटों के जंगल को समाप्त करके फूलों का बगीचा बनाने के लिए। मतलब नंबर 1 प्लानिंग करने बाबा आया हुआ है। हमें अपनी अवस्था को अचल अटोल बनाने के लिए एक तो किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, हर एक को आत्मा देखना है, अपनी दृष्टि को भी पहचानना और दूसरे की दृष्टि को भी पहचानना। बाबा ने कहा सबको नशे से समझाओ, जो आसुरी नींद में सोए हुए ना उनको जगाओ। दूसरों को भी तो गोरा बनाना है, लेकिन पहले बनना है। इसलिए आप देखो, जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो बोलता है कि जब
हवा का दबाव कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन मास्क ऊपर से आ जाएंगे। उनको कैसे पहनना वो बताता है, लेकिन कहता है दूसरों की हेल्प करो, तब जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको आप पहनो, लेकिन दूसरों को पहनाने से पहले खुद पहनो। अगर हम खुद ही नहीं स्वस्थ होंगे तो दूसरों को नहीं कर सकते, फिर हमारा दिक्कत हो जाएगा। तो पहले अपने को ठीक करना है, फिर दूसरों को। आज का बाबा का वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मुक्त भव। बाबा को भोलेनाथ है ना बाप, तो प्रिय बच्चे ही भोले बच्चे हैं, सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं, उसको वही अच्छे लगते हैं। भोले का आज बाबा ने अर्थ समझाया। दुनिया भोले का अर्थ क्या समझते हैं पता नहीं। जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। इसको अच्छी तरह से नोट करना। सरल स्वभाव हो, शुभ भाव हो, स्वच्छता संपन्न मन हो और कर्म दोनों में सच्चाई सफाई हो, ऐसे बच्चे ही आकर्षण मूर्त बनते हैं और भगवान को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। इसलिए दादी जान की हमेशा बोलती थी, सच्चाई सफाई सच्चे दिल पर साहेब राजी। ऐसे जो सरल स्वभाव वाले बच्चे होते हैं ना, भोलानाथ बाप उन बच्चों की गुणों की माला सिमरन करता है। भगवान को भोलापन प्यार, दुनिया वाला भोलापन नहीं। भोलापन का मतलब भी नहीं समझदारी नहीं, भोला का पन का मतलब आज बाबा ने बताया सरल स्वभाव, शुभ भावना, शुभकामनाएं। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने तो भोलेपन से ही भगवान का मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। किससे बनाया? तो ऐसे भगवान का कहना मान करके हमें भोला बन जाना उसके सामने। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभकामना है। चेहरे से, चलन से, मतलब अपने अंदर अगर हम परिवर्तन लाएंगे तो शुभ भावना, शुभकामना द्वारा हम शक्तियां दे सकेंगे सभी को। तो हमें मेहनत करनी है, गुणों शक्तियों की गिफ्ट बांटना है, यही तो शुभ भावना, शुभकामना है। तो ये हम सबको मेहनत करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।